प्यारी है वही तो मुक्ति दिलाती है। मुक्ति पानी है तो गंगा माँ की शरण में जाना पड़ेगा। जैसे कि आप चाहे किसी का भी भजन कर लेना, अब मुक्ति के लिए तो भगवान नारायण की शरण में जाना पड़ेगा। आप चाहे भोलेनाथ का भजन कर लो, चाहे कृष्ण जी का कर लो, चाहे ब्रह्मा जी का कर लो, गणेश जी का कर लो, मगर लास्ट में भगवान नारायण के पास ही जाना पड़ेगा। एक भक्त था भगवान भोलेनाथ का बड़ा पुजारी, और जब उसका शरीर छूटा तो भोलेनाथ ने कहा कि भैया नारायण के पास जाना पड़ेगा, इसके लिए तो नारायण मंत्र का जाप करो। भोलेनाथ ने बोला कि बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। तो उसके कानों में यही मंत्र आया, नमः शिवाय नमः शिवाय, और किसी भी देवी देवता का नाम उसके कान में नहीं सुनाई पड़ा। काशी विश्वनाथ में आपने देखा होगा, जिस भक्त का शरीर छूटता है उसके कान मुड़ जाता है, अपने आप दोनों कान मुड़ जाते हैं। वहाँ की बड़ी विशेषता है। कौन कौन गया काशी विश्वनाथ? अभी कोई नहीं गया। बड़ा दिव्य नजारा, 84 घाट है भैया, 84 घाट, बड़ा दिव्य नजारा काशी विश्वनाथ का। तो इसलिए मुक्ति के लिए तो भगवान नारायण की शरण में जाना पड़ेगा। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण ने सभी सखाओं से कहा कि भैया अपने घर से कुछ ना कुछ मेरे लिए बनाकर लेकर आना। भगवान के सखा अपने घर से बड़ी सुंदर सुंदर भोजन बनाकर लाए, परंतु जो मधुमंगल था वो अपने घर से गरीब था। अब मधुमंगल ने विचार किया, हे भगवान मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, मैं भगवान को क्या खिलाऊंगा। मधुमंगल के यहाँ 3 पुरानी मट्ठा रखी है और उस मट्ठा की कढ़ी बनाई। आज सभी सखाओं के पीछे जाकर बैठ गया कि भगवान सभी का भोग लगाएंगे, इतने मेरा नंबर आएगा, इतने भगवान का पेट भर जाएगा। आज जैसे ही भगवान विराजमान थे, सबने अपने अपने भोजन को परोसा। भगवान ने आवाज लगाई, मधुमंगल अपनी कढ़ी को नहीं खिलाओगे क्या? और भगवान ने मधुमंगल की कढ़ी का भोग लगाया। इस कथा से यही सीख मिलती है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। प्रतिदिन आप तुलसी का पत्र भगवान श्रीमन नारायण को चढ़ा दोगे तो उसे स्वीकार करेंगे। जो तुलसी में मंजरी आती है ना, जो भक्त उन मंजरी को तोड़कर भगवान कृष्ण को या नारायण भगवान को चढ़ाते हैं, उन्हें बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, बहुत बड़ा पुण्य। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे द्वार से जोनी पड़ जाती है तो इस मंजरी को यही कहा जाता है। तो इसकी सेवा बड़ी पुण्यदायी मानी गई है। जो मंजरी की हटा देते हैं तुलसी मैया की, बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। और इस मंजरी को तोड़कर भगवान नारायण को या भगवान कृष्ण को अर्पित कर देनी चाहिए। आज भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ वन में गायें चराने के लिए गए हैं। जोर की भूख लगी है। भगवान ने कहा कि कुछ दूरी पर ब्राह्मणों का गांव है, वहां से कुछ भिक्षा ले आओ। सखा गए, ब्राह्मण हवन कर रहे थे। सखाओं ने कहा, महाराज जी हमारे कृष्ण को भूख लगी है, आप कुछ खाने के लिए दे दो। ब्राह्मण गर्दन हिला दिया, भगवान को नहीं पहचानता है। आज सखा घर वापस आए हैं। भगवान से कहा, प्रभु ब्राह्मण हवन कर रहे थे, हमने कहा उन्होंने भिक्षा नहीं दी है। आज भगवान ने कहा कि आज तुम मैयाओं के पास जाना। आज सखा मैयाओं के पास गए हैं, कहा कि माँ कुछ ही दूरी पे हमारे भगवान कृष्ण विराजमान हैं, उन्हें भूख लगी है, कुछ खाने पीने को दे दो। आज सारी ब्रजवासिनी
सुंदर सुंदर भोजन बनाया है और भगवान को पवाने के लिए चली गई है और भगवान भोग लगा रहे हैं। ऐसा होता है ना, भगवान आपके सामने खड़े हैं और मना कर देंगे, आप है ना पहचान नहीं पाएंगे। ऐसी एक बूढ़ी माई थी। बूढ़ी माई ने कहा देखो मैं आपकी रोज पूजा पाठ करती हूँ, कितना भजन कीर्तन करती हूँ, भगवान तुम हमारे घर नहीं आते कभी। कल मेरे यहाँ प्रोग्राम है, आपको आना पड़ेगा। भगवान ने कहा मैं आऊंगा तो सही, मैं पंगत में मेरे नाम की थाली निकाल देना और मुझे पहचान लेना, मैं जरूर आऊंगा खाने के लिए। सारी पंगत में एक थाली निकाली गई, एक कुत्ता आया और रोटी खाने लगा। और राम राम, बूढ़ी माई ने डंडा लिया और उस पे इतना बजाया, खूब बजाया। अब प्रातःकाल हुआ, भगवान फिर मिल गए। बूढ़ी माई ने कहा प्रभु आप आए नहीं। भगवान ने वो सारे निशान दिखाए, ये डंडे किसने मारे थे शरीर में। हे भगवान आप इस रूप में आए। हाँ मैं तो किसी भी रूप में आ सकता हूँ। मैंने बोला था ना कि मैं किसी न किसी रूप में आऊंगा और भोग लगा जाऊंगा। तो कोई ना कोई रूप में भगवान आते हैं, आप भाव से बुलाएंगे तो भगवान आपके भोग को स्वीकार करेंगे। आज भगवान की तो देखो इतनी हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथाएं तो हैं ही अनंत, परंतु उनके भक्तों की भी बहुत अनंत कथाएं हैं, बहुत अनंत कथाएं हैं। चलो आइए अब आपके बीच में बहुत सुंदर माँ काली का विकराल रूप। मास्क कीजिए, गलत हो जाता कोई बात नहीं। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली श्री के बिहारी लाल की। आप सभी अपने स्थान पर विराजमान होइए। कुछ ही देर में भगवान कृष्ण और रुक्मणी मैया का विवाह होगा। बड़ी दिव्य झांकी आप सभी के बीच में आएगी। आज राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया है नाथ, मैंने सुना है भगवान कृष्ण ने बड़ी दिव्य रास लीला ब्रज गोपियों के साथ की और साक्षात भोलेनाथ भी उस रास लीला को देखने के लिए कैलाश पर्वत से उस पावन कथा को हमें सुनाइए। आज सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजा शरद ऋतु का पावन महिमा सभी को आनंद देने वाला अर्धरात्रि है। भगवान कृष्ण यमुना का किनारा कदम के पेड़ के नीचे अपनी मधुर मधुर मुरली को बजा रहे हैं। आज जैसे ही ब्रज गोपियों ने मेरी श्याम सुंदर की मुरली की आवाज को सुना, आज सुदूर हो गई। आज ब्रज गोपियां भगवान से मिलने के लिए इतनी व्याकुल हो गई, जो आंख में लगाने वाला काजल वो होठों पे लगा लिया और जो होठों पे लगाने वाला था वो आंखों में लगा लिया। जो कान में नथनी पहननी थी वो कानों में पहन ली और जो कान की पहनना था वो नाग में पहन लिया। आज दौड़ी दौड़ी भगवान श्याम सुंदर के पास चली गई है। भगवान मुरली बजा रहे हैं। जैसे ही श्याम सुंदर ने ब्रज गोपियों को देखा, स्वागत है स्वागत है स्वागत, आओ गोपी आओ।
आज सभी गोपियों का स्वागत किया। आज श्याम सुंदर कहने लगे, ब्रज गोपियों, अर्धरात्रि में आप अपने बच्चों को, अपने सास ससुर को, पति को छोड़कर यहाँ क्या करने आई हो? हर स्त्री का धर्म है कि अपने बच्चों की सेवा करे, अपने पति की सेवा करे और गृहस्थ में रहकर सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? भगवान ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। आज ब्रज गोपियों ने कहा, प्रभु आपने ज्ञान का उपदेश दे दिया हो तो थोड़ा हमारा भी सुन लीजिए। आज ब्रज गोपियां कहने लगी, सुनो कन्हैया, पहले तो आप अपनी शरण में बुलाते हो और बाद में कहते हो कि बड़ी प्यारी लग रही है लाडली, यही विराजमान कर दो, कर दो। देखो आज राधा रानी स्वयं आ गई भाई, आज बिहार है ना रुक्मिणी मैया का। आज कितनी प्यारी लग रही है। देखो राधा रानी, ये होता महसूस करना, है ना? रास में कितनी प्यारी दिव्य है। यही होता है एहसास। बरसाने से आगे जब लाडली, गंगा का किनारा है, वहाँ यमुना का किनारा है और यहाँ भी गंगा का किनारा है। कितना दिव्य मिलन हो रहा है। आज ब्रज गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर, पहले आप अपनी शरण में बुलाते हो और बाद में कहते हो कि सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए। एक बात बताओ ना प्रभु, एक पति है और वो नौकरी करता है और उसकी पत्नी उसके बिना नहीं रह पाती। उसने कहा कि देखो मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, आप मेरे फोटो को रखकर भोग लगाकर उसे पा लेना। अब वो ड्यूटी पर चले गए। रास्ते में से फोन आ गया कि अब अभी मत ना आओ, वो वापस घर आ गया है। अब गेट पे आवाज लगा रहा है कि गेट खोलो, और मैं थाली लेकर भोग लगा रही हूँ। तो श्याम सुंदर बताइए, जो असली पति दरवाजे पे खड़ा है उसे अंदर लेके आए या जो नकली फोटो में विराजमान है उसी को देख देख कर मैं खाना खाऊं? कन्हैया ने कहा, कायदे में तो यह है कि जो असली पति दरवाजे पे खड़ा है तो उसे लेकर आओ, नकली पति का क्या करना? ब्रज गोपियों ने कहा, प्रभु हम यही तो समझाना चाह रहे हैं, जब असली पति हमारे सामने खड़े हैं तो संसारिक के पतियों का क्या करना है? ये तो संसारिक पति हैं। आज भगवान का मन गदगद हो गया। ये रास क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन, यही रास है। आज भगवान कृष्ण ने रास खेलना प्रारंभ किया है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, पायल की झनकार, पायल की झनकार। पायल की
भांति के बाजे 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 भांति के बाजे झांझ पखावज धूम भी बाजे झांझ पखावज धूम भी बाजे सारंगी और महुवर बाजे सारंगी और महुवर बाजे बंसी बाजे मधुर मधुर हाँ बंसी बाजे मधुर मधुर और वीणाओं के तार रास रचो वृंदावन अजय पायल की झनकार रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। संग संग ले ले फिरैया नाच संग संग ले फिरैया चाल चले शीतल सुखदैया चाल चले शीतल सुखदैया जामा पंडे का लहंगा भरिया चुड़ियन की जयकार हो जामा पंडे का भरिया चुड़ियन की जयकार रास रचो वृंदावन अजय पायल की झनकार रास रचो वृंदावन पायल की झनकार हो रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे सखी राज रचो है। गोपी नाच ग्वाल नाच नाच भक्त 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 मन मेरो मन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन मेरो मन गयो सखीरी पावन वृंदावन ओ रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है राज रचो है
आज भगवान ने सभी ब्रज गोपियों के साथ रास खेलना प्रारंभ किया है। आज ब्रज गोपियों को अहंकार हो गया कि कृष्ण सिर्फ हमारा है। आज भगवान ने जैसे ही ये दृश्य देखा, आज देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए हैं। जैसे ही ब्रज गोपियों ने देखा कि हमारे बीच श्याम सुंदर नहीं, आज मन व्याकुल हो गया है। गंगा यमुना सरस्वती से पूछ रही हैं, वृक्षों से पूछ रही हैं, क्या आपने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? आज कहीं पता नहीं चला। आज यमुना मैया की शरण में गई हैं। वहां पर एक मंगल गीत गाया है, जिसे भागवत जी में गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। जो भक्त गोपी गीत का प्रतिदिन पाठ करते हैं, उन भक्तों को भगवान कृष्ण के चरणों की अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। आज यमुना मैया से प्रार्थना की है, माँ तुम तो दयालु हो, जो भी हमारी गलती हुई है उसे माफ कर देना, हमारे श्याम सुंदर हमें मिल जाए। आज जैसे ही गोपी गीत को ब्रज गोपियों ने गाया, आज देखते ही देखते भगवान प्रकट हो गए हैं। बोली रास बिहारी लाल की। उस रास में माँ पार्वती भी प्रतिदिन रास खेलने आया करती थी। आज मेरे भोलेनाथ ने कहा, पार्वती तुम कहाँ जाती हो? कहा मैं वृंदावन रास में जाती हूँ। बाबा ने कहा हमें भी ले चलो। मैया ने कहा प्रभु वहाँ एक पुरुष के सिवा कोई पुरुष नहीं है, वहाँ तो सारी नारी नारी जाते हैं। आज भगवान ने कहा हमें नर से नारी बना दो, मगर आज हमें रास में लेकर चलो। आज मैया ने खूब मना किया, परंतु भोलेनाथ ने आज जिद ठान ली है, आज मैं रास देखने जरूर जाऊंगा। और आज कैलाश पर्वत से भोलेनाथ रास खेलने के लिए माँ पार्वती से जिद कर रहे हैं। और आज माँ पार्वती भोलेनाथ को नर से नारी का श्रृंगार कर रही है। एक दिन वो भोला भंडारी, एक दिन भोला भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोला भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रस रचेगा ब्रज में भारी, रस रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए
करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओए 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 एक दिन भोले भंडारी, मन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। चली मत वाले वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी, मन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। हंस के मोहन ने कहा बलिहारी जाओ इस रूप में, इस रूप में। एक दिन मोहन आए मोहनी बना के इस रूप में, इस रूप में। सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काई बनवार वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं। भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी रास आ गए हैं, आ गए हैं। भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी रास आज भोलेनाथ को नर से नारी बनाया गया है। आज जैसे ही भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ आए, आज तो चेक होकर जा रहा है। आज चेक कर करके अंदर एंट्री हो रही है।
मैया ने कहा और दिन तो एंट्री वो चेक कभी नहीं हुआ, तो भोलेनाथ ने की वजह से चेक इन हो रहा है। और भोलेनाथ ने कहा अब क्या कहोगी? माँ पार्वती ने कहा कि बता देंगे भैया सहेली है हमारी। और जैसे ही गेट पे पहुंचे तो एक सांप लहरा रहा था। अब उन्होंने पूछा कि ये कौन है? पार्वती मैया के मुंह से निकल गए सर्पों वाली चाची है। आज जैसे ही अंदर प्रवेश किया भगवान तो देखते ही समझ गए, बड़ी लंबी चौड़ी तरंग की गोपी आई। आज भगवान ने जैसे ही रास खेल रहे थे भोलेनाथ को देखा, आज महारास खेलना प्रारंभ हो गया है। बोली रास बिहारी लाल की। आज भगवान ने सभी ब्रज गोपियों की इच्छा को पूर्ण कर शंखचूर्ण नामक असुर से गोपियों की रक्षा की। गोपियों ने ये गुल गीत का गायन किया, अरिष्टासुर का उद्धार किया जो बैल के रूप में आया था। एक अरिष्टासुर नाम का असुर बैल के रूप में आया और भगवान ने उसका उद्धार किया। अब तो सबरे ब्रजवासी कहने लगे लाला अब तो तुझे गाय का बौद्ध होने की हत्या लग गई है, गो हत्या लग गई है। कन्हैया ने कहा अब क्या करना पड़ेगा? अब तुझे सभी तीर्थों पे जाकर स्नान करना पड़ेगा जब तू शुद्ध होगा। कन्हैया ने कहा भैया इतनी बड़ी सजा? अरे भैया जाना तो पड़ेगा। भगवान ने कहा कोई उपाय खोज दो भैया यही नालू में कहीं। तो बंशीवट है वृंदावन से 5 से 7 किलोमीटर दूरी पर, वहां पर एक कुएं को प्रकट किया और उसी कुएं में भगवान ने स्नान किया और वो गो हत्या से मुक्त हो गए। आज भी बंशीवट में उस कुएं में सोमती मावस के दिन दूध बन जाता है। वो जल दूध बन जाता है। जिसके संतान नहीं होती या किसी के पुत्र नहीं है, यदि वो पति पत्नी जोड़े से बंशीवट में जाकर कुएं के दूध से जो स्नान करते हैं उन्हें पुत्र रतन धन की प्राप्ति होती है। आज तक वहां से कोई खाली हाथ नहीं आया है। इतनी प्यारी महिमा बंशीवट की है। और उसी बंशीवट में भगवान ने मुरली बजाना सीखा था, बंसी बजाना। आज भी कदम का पेड़ है, उस कदम के पेड़ को कान में लगाकर सुनते हैं ना जो भाव से, आज भी बंसी की आवाज सुनाई देती है। बड़ा हरा भरा वृक्ष है। बंशीवट के बराबर में ही भांडीर वन है जहाँ मेरे कृष्ण और राधा का ब्याह हुआ था। आज भी वो मंडपों में ऐसे का ऐसा ही बना हुआ है। बड़ा सुंदर नजारा है भांडीर वन का। लीलाएं तो बहुत सारी हैं। कहा ना हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथा तो कभी पूरी होने वाली नहीं है। परंतु द्वारिकापुरी भी जाना है, बरात भी चढ़ानी है अभी है। आज कंस के पास देवऋषि नारद गए हैं। देवऋषि नारद ने कहा कंस तुझसे कृष्ण नहीं मारा गया, कितने असुर भेजे उसका कोई भी बाल बांका नहीं बिगाड़ पाया। मैं चाहता हूँ कृष्ण को परसों मरते हुए देखना। उधर भगवान श्याम सुंदर के पास गए हैं। भगवान श्याम सुंदर से कहा कि तुम माखन मिश्री खाते रहोगे या कंस का उद्धार भी करोगे। देवऋषि नारद ने कहा कि मैं परसों कंस को मरते हुए देखना चाहता हूँ। उधर बोला है कि कृष्ण को मरते हुए देखना चाहता हूँ, इधर बोला कि मैं परसों कंस को मरते हुए देखना चाहता हूँ। आज कंस ने एक मीटिंग उठाई है और उसमें सभी से सलाह ली कि कृष्ण और बलराम को मथुरापुरी कैसे लाया जाए। आज मथुरापुरी में शिव धनुष के उपलक्ष्य में एक मेला लगाया गया है।
बड़ा दिव्य मेला लगता है आज भी। और आप मथुरा में कंस किला देखेंगे तो बड़ा दिव्य कंस किला बना हुआ है, विश्राम घाट। आज कंस ने कहा कृष्ण और बलराम को लाने का कार्य कौन करेगा। आज अक्रूर जी को बुलाया गया है। अक्रूर जी से कहा जाओ वृंदावन से कृष्ण और बलराम को मेला देखने के लिए ले आओ। अक्रूर जी ने सुन तो लिया था कि कृष्ण बलराम को धोखे से बुलाया जा रहा है, उनका दिल कब कपा रहा है कि वो छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने बलशाली कंस से सामना कैसे कर पाएंगे। आज रथ में सवार हुए हैं, रथ आगे को भाग रहे हैं परंतु पीछे को खींच रहा है। मन में एक डर लगा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कंस से नहीं लड़ पाएंगे। संध्या काल है, वृंदावन पहुंचे। कृष्ण और बलराम गायें चराकर गौशाला में गायों को बांध रहे थे। आज अक्रूर जी को देखा, चरणों में गिर गए, नमन प्रणाम किया है। आज अक्रूर जी नंद भवन में पहुंचे हैं। नंद बाबा ने खूब स्वागत किया, सत्कार किया, बैठाया, भोजन कराया। आपने देखा होगा जो पहले के बड़े बूढ़े थे वो किस्सा सुनाया करते थे, है ना। कोई मेहमान आ जाए कि भैया पहले खान पीन निपटा लो और पूरी रात बात करेंगे, ऐसा होता था कि पहले खाने पीने का काम निपटाओ और बाद में पूरी रात अपनी है। दिन पर आया है, रात अपनी है। आज माँ यशोदा ने बड़े सुंदर भाव से भोजन बनाया है, अक्रूर जी को पवाया, रात्रि हो गई है। नंद बाबा ने कहा भैया कैसे कैसे आना हुआ। अक्रूर जी ने कहा मैं कृष्ण और बलराम को लेने आया हूँ। जैसे ही माँ यशोदा ने सुना, मैया तो पछाड़ खा कर गई। आज भगवान कृष्ण जल के छींटे लगा रहे हैं, पंखा डुला रहे हैं। माँ मैं परसों आ जाऊंगा, मैं परसों आ जाऊंगा। माँ की मूर्छा खुलती है, फिर मूर्छित हो जाती है। आज तो धीरे धीरे सभी ब्रजवासियों को पता चल गया कि कृष्ण आज वृंदावन को छोड़कर मथुरा जाएंगे। आज माँ यशोदा कहने लगी कन्हैया मैं तुझे कभी नहीं डांटूंगी, परंतु बेटा मुझे छोड़कर मत जा। तू खूब माखन चुराना, जो मन आए वो करना, मगर बुढ़ापे में हमें छोड़कर मत जा। कन्हैया कहते हैं माँ मैं परसों जरूर आऊंगा, परसों आ जाऊंगा, मगर माँ मूर्छित हो जाती है। आज ब्रज गोपियां आए, ब्रज गोपियां कह रही कन्हैया प्रातः काल जब होता है तो तेरे दर्शन से शुरुआत होती है जीवन की। हम तेरे बिन नहीं जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। अपनी जान से ज्यादा कन्हैया को प्रेम करती थी। यदि एक पल एक क्षण कन्हैया को ना देखे तो मन दुखी हो जाता है। आप अभी यहाँ लगा लीजिए, आज 6 दिन हो गए, 6 दिन किधर को निकल गए कोई पता नहीं। 7 दिन में इतना लगाव हो गया, इतना लगाव हो गया। मैं तो कहती रहती हूँ अभी कि भैया ये त्रिलोक भैया का, ये चिंकी का भैया प्रेम नहीं भुला पाया। सगे भाई का प्रेम नहीं देखा, परंतु जब मैं त्रिलोक भैया को देखती थी ऐसा लगता मेरे खून का रिश्ता। बहुत याद आएगी मुझे वृंदावन का। हमें तो रोज 7 दिन में इतना प्रेम हो गया भाई बहन में, है ना। और माँ यशोदा के साथ तो कन्हैया बचपन से लेकर बड़े होकर
ब्रज गोपिया कह रही है कन्हैया हम नहीं जी पाई। कन्हैया तो खूब माखन चुराने आना हमारे घर, हम कभी शिकार लेकर नहीं जाएंगे, मगर हमें छोड़ कर मत जाओ। आज राधा रानी को पता चला, आंखों से आंसू हो गए। मैं कभी नाराज नहीं होगी करूँ। भगवान एक ही बात बोलते हैं कि मैं परसों आ जाऊंगा, मैं परसों आऊंगा, जरूर आऊंगा। आज सभी ब्रजवासियों से विदाई ले रहे हैं भगवान। जो सो जानती प्रीत करे दुख हो नगरे ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो को। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। भूले न जाना फिर ना भूलाना, भूले न जाना फिर ना भूलाना। इतनी सी अर्जी हमारी जी, चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। कैसे कहे क्या बीत रही है ए मेरे बाके बिहारी हो। कैसे कहे क्या ए मेरे बाके बिहारी हो। दर का भिखारी बना लो
इतनी सी अर्ज हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। सब कुछ हर लो मेरा प्रभु, मेरे दिल से कभी न जाना हो, सब कुछ हर लो मेरा प्रभु, मेरे दिल से मत जाना हो, एक सहारा तेरा ही भगवन, और न कोई ठिकाना हो, एक सहारा तेरा ही भगवन, और न कोई ठिकाना, भूल न जाना फिर भी भुलाना, भूल न जाना फिर भी भुलाना, इतनी सी अर्जी हमारी भी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज आज सभी ब्रज गोपियों का रो रो के बड़ा बुरा हाल हो गया है। गोविंद हमें छोड़कर मत जाओ, हमारे जीने का सहारा सिर्फ आप हो, जा रहे हो तो हमारे प्राण भी ले जाओ, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। आज राधा रानी को पता चला, भगवान राधा रानी से मिले। भगवान ने कहा मैं एक चीज मांगना चाहता हूँ, क्या आप दोगी? राधा रानी ने कहा हाँ मांगो। कहा कि तुम जीवन में कभी रो ना। क्या मांगा होगा? क्योंकि जब इंसान का मन दुखी होता है तो वो रोकर मन हल्का हो जाता है। राधा रानी ने कहा एक आंसू ही थे मेरे पास, वो भी आपने मुझसे छीन लिया। राधा रानी मौन हो गई, आंखों से आंसू नहीं निकले। आज सभी ब्रजवासियों से नंद बाबा माँ यशोदा से विदाई ली है, रथ में सवार हुए हैं। अक्रूर जी के मन में वही शक था कि छोटे छोटे बच्चे हैं, पता नहीं कंस से कैसे सामना करेंगे। यमुना जी में स्नान करने के लिए गए, जैसे ही डुबकी लगाई तो मेरे भगवान कृष्ण चतुर्भुज नारायण भगवान के रूप में दर्शन दिए। ऊपर से निकाला तो कन्हैया रथ में विराजमान है। फिर डुबकी लगाई, कन्हैया ने फिर दर्शन दिए।
आज अग्नोर जी समझ गए ये कृष्ण कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान नारायण का अवतार है। आज मथुरापुरी की ओर चले हैं। मथुरापुरी ऐसी सजाई गई है मानो जैसे साक्षात बैकुंठ आ गया हो। बड़ा दिव्य मेला लगा हुआ है। आज भगवान श्याम सुंदर ने धोबी का उद्धार किया है, दर्जी पर कृपा की है, सुदामा माली से माला ली है और कुब्जा पर कृपा की है। कुब्जा चंदन लेकर कंस को लगाने के लिए जा रही थी। भगवान ने कहा, हे सुंदरी, ये चंदन हमें नहीं लगाओगी? कुब्जा ने मन में विचार किया, ये मेरी मजाक बना रहे हैं। आज तक मुझे किसी ने सुंदरी नहीं कहा। भगवान ने कहा, हम तो सभी को सुंदरी बुलाया करते हैं। आज कुब्जा ने भगवान कृष्ण के चंदन लगाया है और आज उसका कुब्जापन जो निकला हुआ था वो आज दूर किया है। आज कृष्ण और बलराम एक मंडप पर पहुंचे हैं जहां शिव धनुष रखा हुआ था। आज पुजारी शिव धनुष की पूजा कर रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, इस शिव धनुष के दर्शन कर ले हम। हाँ हाँ कर लो। भगवान दर्शन कर रहे हैं। फिर पुजारी जी से कहा, ने किसे छू के देख ले। हाँ हाँ देख लो, छू के देख लो। फिर भगवान कहने लगे, ने किसे उठा के देख ले। आज पुजारियों ने डांट लगाई है। आज पुजारी जी की नजर हट गई है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। आज जैसे ही नजर हटी, आज देखते ही देखते मेरे भगवान कृष्ण ने शिव धनुष को उठा लिया है और शिव धनुष का खंडन कर डाला। शिव धनुष की आवाज दसों दिशाओं में गूंजने लगी। जैसे ही कंस ने शिव धनुष की आवाज सुनी, कंस कब कपाने लगा है। आज भगवान कृष्ण और बलराम ने कुबड़िया पीर हाथी का उद्धार किया है। उनके दांत निकाले हैं और कंधे पर बड़े शोभा दे रहे हैं। और आज चारों मुष्टिक का उद्धार किया है। बड़े बड़े पहलवानों से युद्ध किया है। सभी का उद्धार कर आज कंस मामा के सिंहासन पर जा बैठे हैं। आज देवी देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। गोविंद, काफी दिन हो गए परेशान करते करते, अब इसका उद्धार कर डालो। आज मेरे श्याम सुंदर ने पहले मल्ल युद्ध किया है, ये गधा युद्ध किया है और देखते ही देखते भगवान कृष्ण ने कंस के गाल पर ऐसा तमाचा मारा और कंस का गोविंदाय नमो। आज कंस का उद्धार किया है। सभी मथुरापुरी वासियों को दर्शन दिए हैं और सबसे पहले उग्रसेन जी को, अपने नाना को कारागार से मुक्त कराया है और फिर अपने माता पिता के पास गए हैं। माता पिता से कह रहे हैं, हे माँ, मैं बड़ा अभागा पुत्र रहा जो मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। और हर पुत्र को ऐसा होना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जो परमपिता परमात्मा है, पूरे संसार को चला रहे हैं, आज वही बोल रहे हैं कि मैं बड़ा अभागा पुत्र हूँ, आपकी सेवा नहीं कर पाया। आज अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया है और भगवान सांदीपनि ऋषि मुनि के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए हैं। 64 दिनों में भगवान ने संपूर्ण शिक्षा को पा लिया है। आज महल की अटारी पर बैठे हुए हैं और वृंदावन की तरफ मुंह कर रखा है और आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। इतने में उद्धव जी का आगमन हुआ। उद्धव जी ने कहा, कृष्ण, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों बह रहे हैं? आज मेरे श्याम सुंदर ने कहा, उद्धव जी, आज मुझे माँ यशोदा की याद आ रही है। आज मुझे वृंदावन की याद आ रही है। वो यशोदा माँ का माखन खिलाना मुझे बड़ा याद आता है। वो 2 चोटी बांधना बड़ा याद आता है। और जो माँ मुझे चलना सिखाया, उसकी मुझे बहुत याद आती है।
उद्धव जी ने कहा वृंदावन अनेक दूर है, चला जा घुमागा ना। आज मेरे गोविंद ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने ब्रजवासियों का दिल दुखाऊं, क्योंकि मैं एक ही बार दुखाया। आज भगवान ने कहा एक काम करो ना, मेरे जो ब्रजवासी हैं गोपियां हैं उन्हें जाकर समझाइए, ज्ञान का उपदेश देकर आइए। उद्धव जी ने कहा वो पढ़ी लिखी नहीं है और मेरा ज्ञान उन्हें समझ में कहाँ आएगा। भगवान कृष्ण ने कहा तुम जाकर तो देखो। आज श्याम सुंदर ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा है और जैसे ही वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, आज उनका मन परिवर्तन हो गया। आज उद्धव जी ने ब्रजवासियों से कहा कि नंद भवन कहाँ है। आज ब्रजवासियों ने कहा ये जो नदी बह रही है जहाँ इसका अंत हो जाए वो नंद भवन। कहा ये नदी क्यों बह रही है। ब्रजवासियों ने कहा जिस दिन से हमारे कन्हैया हमें छोड़ कर गए हैं, ये सभी ब्रजवासियों के आंसू की गंगा बह रही है। आज जैसे ही नंद भवन में पहुंचे, माँ यशोदा उस पालने को झुला रही है। उद्धव जी ने झूला देखा, कहा माँ इस पालने में तो कोई नहीं है। माँ यशोदा कहने लगी ना ना ना, मेरा कन्हैया इस पालने में छोटा सा झूल रहा है। आज उद्धव जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। आज माँ यशोदा से कहने लगे माँ ये जो कृष्ण है ये परमपिता परमात्मा है, पूरे संसार को चलाने वाले हैं, इसकी ना मैया है ना बाप है। माँ यशोदा ने कहा ये भगवान आपके लिए होगा, ये परमात्मा आपके लिए होगा, मेरे लिए तो वो आज भी बेटा ही है और मैं बेटा ही मानती हूँ। ब्रज गोपियों को समझाया और उद्धव जी ने कहा वृंदावन यूं गया और यूं आया। और उद्धव जी वृंदावन में 6 महीने रहे, पूरे 6 महीने। आइए बड़ा सुंदर भाव। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ शरद के होते हैं सौदे, यहाँ शरद के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो।
तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, नहीं है। बोले कृष्ण भगवान की। आज सभी ब्रजवासियों को उद्धव जी ने ज्ञान का उपदेश दिया और मथुरापुरी वापस आए हैं और मेरे भगवान श्याम सुंदर ने सभी ब्रजवासियों के साथ उद्धव जी को अपने प्यारे से दर्शन दिए हैं। बोले कृष्ण भगवान की। उधर कंस की दो पत्नी थी अस्थि और प्राप्ति, अपने पिता के यहाँ गई हैं जरासंध के यहाँ। जरासंध से कहा पिताजी कृष्ण ने हमारे पति को मार डाला है। आज जरासंध अपनी सेना लेकर आए और मथुरापुरी पर चढ़ाई की है। जरासंध ने कुछ ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठाया है। आज कृष्ण मारा गया तो तुम्हें मैं छोड़ दूंगा और कृष्ण नहीं मारा गया तो आपको मार डालूंगा। आज श्याम सुंदर ने इस समाचार को पाया और जैसे ही जरासंध अपनी सेना को लेकर मथुरापुरी पर आक्रमण किया, आज भगवान मैदान छोड़कर भाग गए हैं। बोले रण छोड़ भगवान की। आज भगवान एक पर्वत पर जा छिपे। जरासंध ने विचार किया इस पर्वत पर कृष्ण छिप गया है, मैं इसके चारों तरफ आग लगा दूंगा तो कृष्ण मारा जाएगा। उधर भगवान कृष्ण पर्वत से कूदकर द्वारिकापुरी नगरी बसाई है। बोली द्वारिका नाथ की। उधर जरासंध ने उन ब्राह्मणों को भी छोड़ दिया है क्योंकि कृष्ण मारा गया है। अब चलते हैं मारुकमणि के बड़ी दिव्य झांकी आप सभी के बीच में।
आज कुंदनपुर के राजा जिनका नाम भीष्म है, उनके 5 पुत्र हैं और एक पुत्री है जिसका नाम रुक्मणी है। उनके बड़े भाई का नाम रुक्मी है। रुक्मी चाहता था कि मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करूंगा और माँ रुक्मणी चाहती थी कि मेरा ब्याह श्याम सुंदर से हो जाए। आज एक ब्राह्मण को बुलाया है और आज माँ रुक्मणी ने एक प्रेम पत्र लिखा और कहा इस प्रेम पत्र को श्याम सुंदर को दे आना। उस प्रेम पत्र में सारी चीजें लिखी है माँ रुक्मणी ने कि हमारे यहाँ बारात आने से पहले गिरजा पूजन होता है। मैं गिरजा पूजन के लिए जाऊंगी, तुम आना और मेरा हरण करके ले जाना। उधर रुक्मी ने अपनी बहन की सुरक्षा के लिए 10,000 सैनिक लगाए हैं और गिरजा माँ के मंदिर में रुक्मणी माँ आज पूजन करने के लिए आई है। उधर ब्राह्मण भगवान द्वारिका नाथ के पास गए हैं, उन्होंने वो प्रेम पत्र दिया है। आज मेरे श्याम सुंदर रथ पर सवार हुए और कुंदनपुर की ओर चल दिए हैं। आज रथ मंदिर के सामने खड़ा कर दिया है। आज माँ रुक्मणी मन ही मन में प्रार्थना कर रही है, माँ मेरी शादी कन्हैया से हो जाए, गोविंद से हो जाए। अब जैसे ही भगवान गोविंद वहां पर विराजमान हुए, जैसे ही सैनिकों ने मेरे कृष्ण भगवान को देखा, वो तो अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए हैं। कहने लगे देखो ना, ये राजकुमार कितना प्यारा लग रहा है। कुछ सैनिक कहने लगे भैया राजकुमार तो है ही प्यारा, उसका देखो मोर मुकुट कितना प्यारा लग रहा है। कुछ सैनिकों ने कहा भैया मोर मुकुट तो है ही प्यारा, देखो उसने पीताम्बर कितना प्यारा लग रहा है। कुछ ने कहा भैया पीताम्बर तो है ही, उसके रथ देखो रथ कितना प्यारा लग रहा है। कुछ ने कहा भैया इसके घोड़े कितने प्यारे लग रहे हैं। आज सैनिक तो बड़ाई करते रह गए और आज मेरे द्वारिका नाथ रुक्मणी मैया का हरण करके ले गए हैं। आज जैसे ही सैनिक होश में आए, कहा भैया जिसकी सुरक्षा के लिए आए वो कहाँ है। आज रुक्मणी मैया का हरण करके ले गए। उधर रुक्मी को जैसे ही पता चला कि मेरी बहन का हरण कृष्ण ने कर लिया है और आज शिशुपाल वहां दूल्हा बनकर आया और वह छोटा सा मुंह लेकर वापस चला गया। आज रुक्मी और भगवान कृष्ण में युद्ध होने लगा है। उधर बलराम आ रहे, देखा कि युद्ध किससे हो रहा है। कहा भैया किससे युद्ध हो रहा है, ये रथ पे कौन बैठी है। भगवान ने कहा ब्याह हो गया। और ये लड़ाई किससे हो रही है, ये साले साहब। आज बलराम जी ने कहा जब ब्याह हो ही गया है, रिश्तेदारी बन गई है, तो अब साले से लड़ाई क्यों करनी है। आज भगवान कृष्ण और रुक्मी में बलराम जी ने समझाया है और भीष्म जी को बुलाया और कुंदनपुर अपनी रुक्मणी बेटी का विवाह विधि और विधान से मेरे गोविंद के साथ कराया गया है। बोली द्वारिका नाथ की, वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे खाना की दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन
चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसी ओढ़ो चुंदरी जो रंग नाई छूटे, ऐसी ओढ़ो चुंदरी जो रंग नाई छूटे, ऐसा वरो दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरो दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसी ओढ़ो चुंदरी जो रंग नाई छूटे, ऐसा वरो दूल्हा जो कबहू न छूटे, आज मेरी मोतियों से पाक भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कनुआ की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कनुआ की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, 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 हाँ ऐसी रच मेहंदी जो रंग नाई छूटे, ऐसी मेहंदी जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, सतगुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, सतगुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मेरी कनुआ की दुल्हन बना दो, मुझे मेरी कनुआ की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर 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 की दुल्हन बना दो, ताली बजा ताली, सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मणिवल्लभ की, अरे कम से कम ताली तो बजा दिया करो, जयमाला पढ़िए तो ताली न बजा रही। हाँ आइए
आइए, जो भक्त पूजन करना चाहते हैं वो भक्त बारी बारी से आकर के पूजन कर सकते हैं और पूजन के बाद में ठीक आइए, जो भी भक्त रुक्मणी जी का पूजन करना चाहते हैं वो आकर के बारी बारी से पूजन कर ले। सबसे पहले परीक्षित महाराज, उसके बाद सब। अभी 2 मिनट रुक जाओ, परीक्षित महाराज सबसे पहले, उसके बाद बारी बारी से सभी करेंगे। वृंदावन हरिलाल की जय, राधा रानी सरकार की। देखो ब्याह हुआ तो डीजे भी बजाओ। आइए, सभी भक्तजन भजन का भी आनंद लेते रहें और हमारे परीक्षित जी महाराज जो भी दान देना चाहते हैं रुक्मणी मंगल में वो ले आए और ला करके इनको अर्पण करें। उसके बाद सभी भक्त बारी बारी से आए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। लगे दुल्हा सतू दिलदार सावरे, ओ तेरा किसने किया सिंगार सावरे, किसने किया सिंगार सावरे, किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे। ओ लगे दुल्हा सतू दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सतू दिलदार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे। मस्तक पर मलयागिर चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागिर चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागिर चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागिर चंदन के सर तिलक लगाया। और मुकुट कानों में कुंडल रहे खूब चढ़ाया, और मुकुट कानों में कुंडल महकता रहे दरबार सावरे, महकता रहे दरबार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे। कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, भागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, भागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, भागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। सलामत हाथ से तो तुझने तुझे सजाया, सलामत हाथ सलाम हो जिसने तुझे सजाया। सदा रहे ओ हर बार सावरे, सदा
बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं बोल कन्हैया बोल कौन सा भजन सुनाऊं बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं ऐसा कोई भजन बता दे तू नाचे मैं गाऊं ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं प्रभु मेरा भी कर दो उद्धार सांवरे प्रभु मेरा भी कर दो उद्धार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सांवरे लागे दुल्हा सतू दिलदार सांवरे लागे लागे दिलदार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सांवरे तो हो गई है श्याम की दीवानी जोगन बदनामों हो गई है श्याम की दीवानी जोगन बदनामों तो हो गई है श्याम की दीवानी जोगन बदनामों हो गई है श्याम की दीवानी जोगन बदनामों ओ कोई रोको नहीं लोगों में दीवानी हो गई लोगों कोई रोको नहीं लोगों में दीवानी हो गई रे कोई रोको नहीं लोगों में दीवानी हो गई लोगों कोई रोको नहीं लोगों में दीवानी हो गई रे मैं तो सावरे तेरा में नाचूंगी जोगन बन नाचूंगी मैं तो हो गई रे श्याम की दीवानी जोगन बन नाचूंगी हो गई रे श्याम की दीवानी जोगन बन नाचूंगी हो गई रे श्याम की दीवानी जोगन बन नाचूंगी हो गई रे श्याम की दीवानी जोगन बन नाचूंगी हो तन मन धन करूं तेरे समर्पण हरि गा करके करूं मैं समर्पण हरि गा करके तेरे समर्पण हरि गा करके तेरे समर्पण हाँ तन मन धन करूं सब तेरे अर्पण हरि हरि गा के करूं मैं समर्पण हरि हरि गा के करूं मैं समर्पण हरि हरि गा के तेरी आरती उतारो तेरी छवि को निहारो तेरी आरती उतारो तेरी छवि को निहारो रस प्रेम का तो आज मैं चाहूंगी तो हो गई रे श्याम की दीवानी जोगन बन नाचूंगी हो गई रे श्याम की दीवानी जोगन बन नाचूंगी कोई रोको नहीं लोगों में दीवानी हो गई लोगों कोई रोको नहीं लोगों में दीवानी हो गई रे कोई रोको नहीं लोगों में दीवानी हो गई लोगों कोई रोको नहीं लोगों में दीवानी हो गई रे मैं तो सावर के रंग में नाचूंगी जोगन बन नाचूंगी हो गई रे श्याम की दीवानी जोगन बन नाचूंगी तेरे
टोको नहीं टोको मैं दीवानी हो गई, टोको नहीं टोको मैं दीवानी हो गई, मैं तो सावरे के रंग में नाचूंगी। हाँ, ऐसे काम नहीं चलेगा, सुंदर सुंदर दोनों हाथों को उठाना है, क्योंकि आज ठाकुर जी का विवाह है और तालियों के साथ कहना है, मैं तो हो गई शाम की दीवानी जुगन बनना दूंगी, हो गई शाम की दीवानी जुगन बनना दूंगी, हो गई शाम की दीवानी जुगन बनना दूंगी, मैं तो हो गई शाम की दीवानी जुगन बनना दूंगी। कोई रोको नहीं टोको मैं दीवानी होगी, कोई रोको नहीं टोको मैं दीवानी होगी, कोई रोको नहीं टोको मैं दीवानी होगी, टोको मैं दीवानी होगी, मैं तो सावरे के रंग में नाचूंगी। हाँ, जोगन बनना दूंगी, मैं तो हो गई रे, मैं तो हो गई शाम की दीवानी जोगन बनना दूंगी। बोल वृंदावन में हरि लाल की जय। आइए अब झांकी के माध्यम से आप आनंद